गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को काव्यांश का पाठ 5 पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में उनके जीवन परिचय स्टार्ट करती हूँ। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के, सो तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जीवन परिचय। सन 1913 डिगरिया गांव, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा। गीत फरोस सके दुख भरी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख और अंतम तुम आते हो, इदम न मम आदि। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब, उनका श्री पद्मश्री से अलंकृत। सन 1985। सह लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को भी कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता आज सहज और लोक से के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखाती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिसमें उद्दाम श्रृंगारता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षौम भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियात्मक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रयास के दौरान घर के विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि ने स्मृत संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अब ये जो पाठ की कविता है घर की याद, तो फर्स्ट पैरा में स्टार्ट करूँगी पद्य का। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है, जो घर खुशी का पूर है जो। तो इसके शब्दार्थ में दो ही है या कठिन। प्राण मन गिरना माने प्राणों और मन में छा जाना। तिरना का अर्थ होता है तैरना। पूर यानी बाड़े भंडार। तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित ये कविता घर की याद नामक कविता से ली गई है। कवि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जब जेल में बंद थे, वहाँ से अपने घर के प्रिय सदस्यों की याद बहुत आती है उन्हें। वह भावुक हो उठता है। बाहर बरसात हो जाती है, उसे देखकर
कवि के मन में निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं जो उठती हैं वो उन्होंने लिखा है व्याख्या में। आज बरसात हो रही है। तो कवि कहता है आज बाहर बहुत बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है। सेकंड, बहुत पानी बरस रहा है, बहुत पानी बरस रहा है, रात भर गिरता रहा और पानी रात भर गिरता रहा है। प्राण मन घिरता रहा। तो ऐसे में मेरा जो मन है और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। मतलब जो उनकी यादें हैं स्मृति पटल पर, यानी यादें जो हैं सामने आने लगी हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और बहुत पानी लगातार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। मेरी नज़रों में मेरा घर और घर के सदस्य उस पानी में तैर रहे हैं। चारों ओर पानी भर गया है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। आगे कभी कहता है एक एक करके सबकी याद आती जा रही है। मेरा घर खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है। तो इसमें विशेष छोटे छोटे वाक्य और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। पानी गिर रहा है, बाकी की आवृत्ति से वर्षा की झड़ी का बिंब साकार हो उठता है। थर्ड, घर नज़र में तिर रहा है में जासूस बिंब है। अब सेकंड स्टार्ट करेंगे, दो दो को एक एक पद्यांश में लिया है। थर्ड वाला देखेंगे, जो थर्ड और फोर्थ एक किया है। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े, सबकी इतने कब जुड़े, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो परिताप माने होता है कष्ट या शोक। तो ये प्रस्तुत पद्यांश कवि और भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद कविता से लिया गया है। कवि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद था, वहाँ उसे अपने घर की याद, प्रिय सदस्यों की जब याद आती है वह भावुक हो उठता है और उसे अपने भाई बहनों और उनके आपसी प्यार की गहरी याद आने लगती है। अब इसका अर्थ स्टार्ट करेंगे। घर में चार भाई, मायके में बहन आई। कभी कहता है मेरे घर में चार भाई हैं, आज मेरी विवाहिता बहन भी घर पर आई होगी। बहन आई बाप के घर और बहन हमारी बाप यानी हमारे घर आई है। हाय रे परिताप के घर। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो यह सोचा होगा कि अपने बहन भाइयों से मिलूंगी। घर में सब जुड़े हैं, सभी इतने कब जुड़े हैं। तो परंतु मुझे न पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का प्रतीत हुआ होगा। हाय प्रताप के घर जब उसका भाई सामने नजर नहीं आएगा तो उसे बहुत कष्ट हुआ होगा। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण बहुत गहरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपसी मतलब कहना चाहिए आपसी बहुत प्यार था, प्रेम है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, उनमें गहरा लगाव है और प्रेम है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को आता है। मेरे चार भाई हैं, वे सबके सब भुजा के समान सहयोगी हैं। जैसे हमारे शरीर की दो भुजाएं होती हैं, दो बाहें होती हैं, तो हर काम करने के लिए साथ देते हैं हमारे हाथ। ठीक उसी प्रकार जो हमारे भाई हैं, आपसी इतना भाईचारा है कि सब एक दूसरे का सहयोग देते हैं। भुजा भाई प्यार बहनें और सभी सहयोगी कर्मशील और बलिष्ठ हैं। मेरी बहनें भी चार हैं,
विचारों में बहुत ही स्नेह का भंडार है, बहुत ही आपसी प्रेम है। नेक्स्ट, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना ही नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो गड़ी का अर्थ होता है धसी या डूबी, स्नेह धारा यानी प्रेम की भावना, पसारा मैंने फैलाव होता है या प्रसार। तो ये भवानी प्रसाद, ये भी पद्यांश भवानी प्रसाद द्वारा लिखित घर की याद नामक कविता से लिया गया है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत वे जेल में बंद थे, तो उनको घर के प्रिय सदस्यों की जब याद आती है तो भावुक होते हैं। उसे अपनी ममतामयी माँ की स्मृति, जो यादें हैं, झकझोर कर रख देती हैं। फिर कवि कहता है, व्याख्या, और माँ बिन पढ़ी मेरी। तो आगे कवि कहता है, मेरी माँ तो बिन पढ़ी यानी अनपढ़ है, वो तो पढ़ी ही नहीं है। दुख में वह गड़ी मेरी, वह मेरे वियोग से दुख में डूबी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। आगे कवि कहता है कि वह इतनी ममतामयी है कि यदि उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं आ सकता या फटक सकता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक की पसारा, मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारावास तक भी है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आगे वो कवि कहता, मैं जानता हूँ मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो वो पत्र अवश्य लिखती और मैं उनका पत्र अवश्य मैं पाता, अवश्य मुझे लिखती और वे मुझे पत्र लिखती। वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। अब विशेष इसमें कवि ने मातृ प्रेम तथा कवि की माता के ममता भरे वात्सल्य का अत्यंत सजीव प्रभावी चित्रण किया है। कवि ने निरक्षरता की समस्या को भी उभारा है। थर्ड, माँ की गोद में सिर रखने का बिंब साकार हो गया है, चासु बिंब है। प्रसार की जगह पसारा शब्द का प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। आगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो व्यापा यानी फैला, खिलखिलाए यानी हंसते, हिचके यानी डरे, बिचके यानी डरे, बोल यानी बाड़ी, झंझा यानी आंधी, लरजता यानी लहराता। तो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कविता में से ली गई है। कवि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय वह जेल में बंद थे, तो उनको अपने घर की, विशेषकर अपने पिताजी की उस समय याद आती है और पिताजी की जिंदा दिली, बहादुरी और दृढ़ता की उन्हें याद आती है। तब कवि कहता है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कहता है, पिताजी बूढ़े हो गए हैं परंतु उनके मन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आया। अर्थात कह सकते हैं उन्हें मन में कभी भी कमजोरी ने कभी उनको छुआ ही नहीं। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह और साहस भरा हुआ है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। शरीर से बिल्कुल वो स्वस्थ है कि अब भी वो अगर लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी वह खिलखिला कर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें।
उनके मार्ग में अगर मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लें, उसका किसी प्रकार का वो भय न माने, न किसी से डरे, शेर के आगे न बिचके और सामने शेर को देखकर भी न घबराएं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। आज भी उनकी आवाज में कड़कपन है। जिस प्रकार शेर में गुर्राहट होती है, ठीक उसी प्रकार उनकी आवाज में भी कड़कपन है। बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की तरह गरज, जैसे बादल गरजता है ठीक उसी प्रकार बादल की गरजना के समान उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। काम में झंझा लरजता, जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। विशेष वीर रस की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है और छोटे छोटे चुस्त वाक्य तुक के आश्रय में से कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। बुढ़ापे के न व्यापने से में विशेषोक्ति अलंकार है। अभी की आवृत्ति में जहाँ अनुप्रास और स्वर मैत्री है, वहाँ बुढ़ापे के न होने की सूचना भी है। बोल में बादल गरजता तथा काम में झंझा लरजता में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आगे पेज निकालिए। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला कर लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। तो इसमें दंड यानी दंड बैठक लगाना, मुगदर यानी व्यायाम करने का एक उपकरण होता है। मूठ माने मुट्ठियाँ पकड़ने को जो स्थान होता है। तो ये भवानी प्रसाद द्वारा मिस्र लिख घर की याद नामक कविता से ली गई है। यह कवि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जब जेल में थे, वहाँ उन्हें अपने घर के प्रिय सदस्यों की याद आती है, भावुक हो उठता है। वह पिता की नित्य व्यायाम क्रिया का स्मरण करता हुआ तब कहता है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। कवि मन ही मन में सोच रहा है कि आज जब मेरे पिताजी रोज की तरह गीता पाठ करके 260 दंड बैठकें लगाकर व्यायाम के लिए मुगदल हिलाकर उनकी मूठों को मिलाकर छत के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। तो नैन जल से छाए होंगे, तब उनकी आंखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है उस पानी में। मुझे सब सदस्यों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। विशेष इसमें कवि के पिता शरीर के बलिष्ठ कसरत मन भावुक और संस्कारों से गीता पाठी जो कर रहे हैं, इसमें मिश्र जी ने समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान होता हुआ बताया है। नजर में तिरना एक दृश्य बिंब है, व्यायाम करने तथा गीता का पाठ का बिंब भी साकार है हो उठा है। मिश्र की भाषा बातचीत करने के समान सरल है। छोटे छोटे वाक्यों तुकों की सारी कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। नेक्स्ट, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी उन जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। क्षण माने पल होता है, व्यापा यानी व्याप्त फैला हुआ। तो ये भी भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद से लिया गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जब जेल में थे, तब उन्हें घर के प्रिय सदस्यों की याद आती है, भावुक हो उठते हैं उस समय। तो अपने कवि पिता की भावुकता को याद करता हुआ कहता है, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें।
कवि आगे कहता है, मेरे घर में चार भाई और चार बहनें हैं। मेरे जो भाई हैं भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं। मतलब साथ देने वाले। जिस प्रकार शरीर का हाथ, अभी हमने पहले ही बताया था, उसमें भी लाइनें आई थी। तो जिस प्रकार शरीर का साथ पूरा बराबर हाथ देता है, ठीक उसी प्रकार उनके भाई भी हैं, भुजाओं के समान हैं, कर्मठ हैं, निरंतर साथ देने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। बहनें प्यार की भंडार हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे तो पिताजी उन जिनको बुढ़ापा एक क्षण नहीं व्यापा, तो मेरे पिताजी को नजर आए होंगे, तब उनकी क्या दशा हुई होगी मैं भली भांति जानता हूँ। पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण व्यापा नहीं। यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। ये उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों ने छुआ नहीं, लेकिन फिर भी जब मेरे पिता को मुझे, मतलब स्वयं को बोल रहे हैं कभी, कि जब मेरी उनको याद आई होगी तो वो रो पड़े होंगे, मेरा नाम ले लेकर रो रहे होंगे। पांचवा पुत्र मेरे पास नहीं है, उनको याद सता रही होगी। विशेष पिता के स्वस्थ किंतु भावुक व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। यहाँ पर भाई के लिए भुजा की उपमा अत्यंत सुंदर बन पड़ी है। भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास का संगम है। पिता के फबक फबक के रोने का बिंब अत्यंत सजीव है, और छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक, सेकंड नेक्स्ट डे।